साथ मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला में आज पूजा और नमाज होगी एक साथ। समय सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज एक साथ पूजा और नमाज की यहां पर तैयारी की गई है। सुबह से शाम तक बसंत पंचमी को लेकर पूजा अर्चना हिंदू कर सकते हैं। वहीं दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का जो वक्त है वो नमाज के लिए निर्धारित हुआ है, यानी नमाज मुसलमान पढ़ सकते हैं। भोजशाला में आज चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा भी रहेगी क्योंकि संवेदनशील है ये मामला। हालांकि दोनों समुदायों की आस्था का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बीच का रास्ता निकाला गया है, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से यह मांग की गई थी कि पूरा दिन उन्हें पूजा की परमिशन दी जाए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने यह मांग की थी कि शाम 5 बजे के बाद नमाज की इजाजत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज मुस्लिम पढ़ सकते हैं। सुबह से शाम तक बसंत पंचमी की पूजा हिंदू कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में ये भोजशाला है जिस पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नजरें इसलिए नहीं है कि बसंत पंचमी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है। खास बात यह है कि भोजशाला मामले पर कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि भोजशाला में नमाज भी होगी और बसंत पंचमी की पूजा भी होगी। इसलिए आज का दिन बेहद खास है। भोजशाला जो कि एक ऐसा सांप्रदायिक मुद्दा बन गया है जहां पहले भी कई बार तनाव और हिंसा की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हिंदू पक्ष 23 जनवरी को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा कर सकता है। तो वहीं दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक उसी परिसर में मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज पढ़ने की भी परमिशन होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि दोनों पक्षों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए जाएं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ये भी निर्देश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। अविनेश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ धार से लाइव जुड़ रहे हैं। अविनेश, क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी होनी है और हिंदू पक्ष को भी अनुमति मिल गई है कि सुबह से लेकर शाम तक वो पूजा अर्चना कर सकते हैं बसंत पंचमी के मौके पर। जी, अभी पूजा का सिलसिला जो है प्रारंभ हो चुका है। तो अभी हमने इससे पहले भी बताया था कि सूर्य उदय जो है, सुबह सूर्य उदय से लेकर यहाँ पर जो है पूजा प्रारंभ हो चुकी है और हिंदू पक्ष आपको जो विजुअल में दिख रहे होंगे उत्साह के साथ मुझे भोजशाला के अंदर जो पूजा के लिए जा रहा है। मुस्लिम समाज के लिए समय दिया गया है पूजा का नमाज का, वो भी तय कर दिया गया है। अब ये कितनी तादाद में जो है उनको लाया जाएगा, नमाज पढ़ाई जाएगी, वो है अभी प्रशासन ने हुक्म किया है, वो खुलासा नहीं किया है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, एक स्थान तय किया गया है जहाँ पर कोई नमाज होगी। हालांकि हमारे सूत्रों की माने तो 15 से 20 लोग जो है इस नमाज में शामिल होंगे। उनको पास जारी गए हैं, उनको सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षित लेकर यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद उनकी नमाज कराई जाएगी। हालांकि मुस्लिम समाज का जो अखंड पूजा का जो आह्वान था, अखंड पूजा जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। पूरे उदय से लेकर सूर्यास्त तक जो है उनकी अखंड पूजा चलेगी। अभी किसी समय पश्चात जो है धारा का एक एरिया है लालबाग, जहाँ से एक बड़ी शोभा यात्रा जो है भोजशाला तक आएगी और वो यात्रा जो है अंदर भोजशाला के अंदर जो है मां सरस्वती की मूर्ति लेकर जाएगी और वहाँ पर हवन कुंभ का पूजन जो सुबह से चल रहा है वो अविराज जो है अखंड जो है वो चलता रहेगा। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि यहाँ पर हर बार ही बसंत पंचमी की पूजा होती है और इस तरह कई बार ऐसी स्थिति बनी है कि काफ़ी मामला तनावपूर्ण भी हुआ, लेकिन इसलिए इस बार जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बीच का रास्ता निकाला कि दोनों ही समुदायों को मौका दिया जाए कि वो अपनी आस्था का सम्मान करें, अपनी आस्था के हिसाब से वो पूजा करें, इबादत करें। यहाँ मैं बता दूं कि ये मामला जो है काफी लंबा चला रहा है, वर्षों से ये जो है नमाज और पूजा का जो मामला चला रहा है। जब जब बसंत पंचमी की शुक्रवार के दिन पड़ती है जब भी इस तरह का जो है माहौल बनता है। बाकी हर वर्ष बसंत पंचमी बनती है, हर शुक्रवार को जो है नमाज अदा करता है और हर मंगलवार को जो है हिंदू समाज यहाँ पर जो है पूजा करता है। तो ये सिलसिला वर्षों से चला रहा है। ये पूरे मामले को लेकर तमाम जो है अलग अलग संगठन जो है कोर्ट भी गए हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कल सारे जितने भी मामले हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए हैं। या भोजशाला का जो भी मामला चलेगा वो इंदौर की हाईकोर्ट में चलेगा। अभी कुछ महीनों पहले जो है यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भोजशाला का सर्वे कराया गया, यहाँ की खुदाई कराई गई, भोजशाला के अंदर से काफी अवशेष प्लान किए गए और की जो रिपोर्ट थी उसको खुलासा करने के लिए जो है एक रेट जारी की थी, उस पर स्टे किया हुआ था। बिल्कुल दिनेश, ये भी बताएं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पूरे बंदोबस्त किए जाएं। जो सिक्योरिटी यहाँ पर देखी जा रही है उसको लेकर श्रद्धालु क्या कह रहे हैं, जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए यहाँ के जो भक्त श्रद्धालु
गौशाला में जो लोग क्योंकि गौशाला का संघर्ष हुआ है वो 2006 से ज्यादा बड़ा है। ऐसे संघर्ष भारत की जनता ने काफी देखे हैं। बार बार यहाँ पर कर्फ्यू लगे हैं, पुलिस बल की बार बार जो है बल प्रयोग किया गया। पिछली बार जब दिग्विजय सिंह सरकार की जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी तब यहाँ इसी परिसर के अंदर बहुत संघर्ष चले हैं। तो यहाँ की जनता का ऐसे संघर्ष से जो है परिचित है। तो जितने जो आज पुलिस बल को तैनात किए गए, प्रशासन में जो पूरे धार शहर को जो है पुलिस से पाट दिया गया है, 8,000 का पुलिस बल जो यहाँ पर तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ की जनता के लिए है, कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हालांकि पूजा और नमाज दोनों संपन्न कराने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और इसके लिए सकारात्मक कराने के लिए ही इतनी ज्यादा फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा दिनेश की पूजा के लिए अलग से उन्हें स्थान दिया जाए और इबादत के लिए, नमाज के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। उस लिहाज से यहाँ पर क्या इंतजाम है? पूजा का जो स्थान है जहाँ पर पूजा चल रही है वो अखंड पूजा है। उस अखंड पूजा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वहीं उन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अलग सेपरेट स्थान तय किया जाए जहाँ से आने और जाने से उनकी अलग व्यवस्था हो। हिंदू समुदाय जो सुबह से पूजा कर रहा है उनका आने और जाने का एक स्थान अलग हो। तो प्रशासन ने दोनों व्यवस्थाएं करनी है। रात को 11 बजे तक जो है मुस्लिम समाज के लोगों से चर्चा रही कि कितने लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आएंगे, कितनी तादाद में आएंगे, कौन कौन आएंगे, सबके जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उनको पास जारी किया जाएगा। और उन लोगों को जो है एक नया स्थान जो प्रशासन ने बताया है, स्थान जो है प्रशासन ने अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन हमारे सूत्रों की जो जानकारी है उससे ये जानकारी आई है कि लगभग 15 से 20 लोग जो है यहाँ नमाज पढ़ेंगे और धर्मशाला परिसर के ठीक पास में कमाल मौलाना एक दरगाह है, यहाँ पे वहाँ पढ़ेंगे और उसके पीछे एक और स्थान बनाया गया है, वहाँ नमाज होगी। ये हमारे सूत्रों की जानकारी है। हालांकि प्रशासन ने अभी इस चीज पर कोई भी खुलासा नहीं किया है। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पूजा और नमाज के दौरान किसी तरह का कोई टकराव नहीं होना चाहिए, आपसी सौहार्द बना रहे, क्योंकि जो एक ऐतिहासिक महत्व है इस जगह का वो भी बना रहे। इस बात को लेकर भी ध्यान रखना होगा सुरक्षा के लिहाज से। वैसे इंतजाम भी यहाँ पर होने चाहिए। एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये जो पूरा विवाद है वो कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? तो जो पुरानी जो है ये 1935 से ये विवाद चल रहा है। गौशाला जो है संरक्षित केंद्रीय पुरातत्व विभाग का जो इमारत है, जो कि पुराने इतिहासकार बताते हैं कि यह जो है धार महाराज में जो है मुस्लिम समाज को जो आश्वस्त हुए थे तो नमाज पढ़ने के लिए स्थान आया था। यही जो है बसंत पंचमी का जो है पर्व मनाया जाता है। ये जो परिसर होता है राजा भोज, क्योंकि भोपाल और एक धार, ये राजा भोज की जो नगरी है, राजा भोज के द्वारा ये भोजशाला का स्थापना की गई थी। ये कहा जाता है, इतिहास में ये अंकित है कि राजा भोज की जो है माँ सरस्वती का साक्षात्कार होता था और वो माँ सरस्वती के उपासक थे। और इस जो परिसर जो पीछे देखा जा रहा है भोजशाला परिसर, ये काफी बड़ा है। ये भवन हुआ करता था, यहाँ पर जो लोग जो है पुराने जमाने के पुराने हुआ करते थे, अभ्यर्थी हुआ करते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।